समझ आ रही नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा बहुत आपके पल्ले जरूर पड़ जाएगा कि हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। आमीन। यानी कि सलीब की तरफ देख, इब्लीस को कहें, अगर सलीब सच है तो यीशु मेरे लिए मर गया, तो खुदा की मोहब्बत भी सच्ची है। अरे अपने हालात पे ना गौर करते रहे, मेरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे। हालेलुया। जो बीमारी, कमजोरी में, बुरे हालात में आपसे मोहब्बत वो कम नहीं करता है। गॉड लव्स अस। अपने आप से कहे, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। जरा अपने ऊपर हाथ रखें, जोर से कहें। कुछ जरासीम बड़े, जरासीम भी बड़े सियाने हो गए नहीं, वो चर्च में आके सो जाते हैं, बाहर जब निकलते हम आवी दासो, बाद फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। अरे अपने जरासीम को, इस बात को निकाल दे कि मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, आपका खुदा आपसे प्यार करता है। आमीन। कई बार कुछ ऐसे होते हैं चर्च में आके वो चर्ची, बाहर जाके वो चर्सी, बाहर जाके उनकी हालत फर्क। देखिए, जैसे आप या पुरपट पे हैं, चर्च के अंदर है, वैसे आप दुनिया में हो। ये रूहानियत, ये मसीह मोहब्बत है। आमीन। दूसरी बात हम देखेंगे कि हम उसकी मानद, इस मोहब्बत ने करिश्मा क्या किया, क्या किया? खुदा की मोहब्बत ने हमारे साथ, हमें डॉलर नहीं दिए, हमें डॉलरों की कान दे दी। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत यह है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। हालेलुया। फर्जंद कहलाए भी और है भी, सिर्फ कहलाए नहीं। कई दफा नामजद होते हैं एमएनए एमपीए, तो कहलाते हैं ये एमपी एमएनए, लेकिन इलेक्शन जब होता है तो उसी के साथ लगाया जाता है एमएनए जो जीता इलेक्शन। तो हम खुदा के फर्जंद कहलाए भी और है भी। आमीन। और यहां पे फर्जंद के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, टेक्ना। एक ब्रांड है टेक्नो जिम, वो नहीं है, ये टेक्ना। यानी कि हमारे अंदर अपनी फितरत को डाल दिया, खुदा के फर्जंद होने का मतलब। और इसके यूनानी स्टडी करें आप, मैं देख रहा था इसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेटे, जब हम फर्जंद पढ़ते ना फिर समझता बेटियां गईयां, नहीं नहीं नहीं, इसमें ये दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है। फर्जंद यानी कि अपना असर हमारे अंदर डाल दिया, यानी कि अपना डीएनए। फर्जंद के लिए जो लफ्ज़ अभी हमने यूज किया टेक्ना, ये मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी। और इसके अलावा इससे मुराद बेटे और बेटियां दोनों हैं। हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए। इस टेक्ना लफ्ज का मतलब यह पैदा करता है वलादत, पैदाइश। यानी कि जिस तरह मां और बाप से एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे को जन्म देते हैं, और बच्चे में पेरेंट्स की कुछ आदत होती हैं, उनकी जिंदगी होती है, उसमें बच्चे की फितरत हमें नजर आती है। और कई बार बच्चे को देख के कह देते हैं ये बच्चा फलां का है। कई बच्चों की समझ नहीं आती कहां से, वो उनकी फितरत अजीब होती है, उनकी काउंसलिंग की हमें जरूरत होती है। तो जैसे यानी कि
चर्च के लोग कहीं भी पाकिस्तान में कलाम सुनाने के लिए जाए, ग्रेस के लोग, तो कहीं ना कहीं पास्टर नईम की झलक लोगों में नजर आ जाती है और कह देते हैं लोग, ये लगता है आप ग्रेस असेंबली से आए। कई हमारे स्टूडेंट में बताते हैं। तो वलादत, इसमें बच्चे की फितरत होती है और बहुत कुछ बच्चे के अंदर हमें मिलता है। अगर पता ना लगे तो मेडिकल के लोग डीएनए करते हैं। कई दफा जहाज तबाह हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई लोग जल जाते हैं, फिर डीएनए किया जाता है। तो डीएनए के मुताबिक उसके मां का ही पता चल जाता है और उसके बाप का ही पता चल जाता है। तो अगर पता करना है कि वाकई हम खुदा के से पैदा हुए हैं, तो कौन सा निशान होगा कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं? डीएनए से पता चलेगा और हमारी नेचर, हमारी सोच हमारे खुदा से मिलती होगी। हालेलुया। क्या खुदा की अपनी जिंदगी, उसकी फितरत, उसका रंग ढंग, उसका रंग, उसका कलर, उसका फल, उसकी रास्तबाजी क्या हमारी जिंदगी में नजर आ रही है? हम उसके फर्जंद हैं। किसी बच्चे को उठा लें, वो पेरेंट से मिलता होगा, तो हम खुदा के फर्जंद हैं। तो पौलुस रसूल यहां पे ये कहना चाह रहा है, ये बात मैं आपको बताऊं, एक और यहां पे बात माइंड में आ गई। रसूल ये सारी बातें रसूलों को कर रहा था। अगर तीसरा बाप आप स्टडी करें, पहला यूहन्ना तीसरा बाप, वहां लफ्ज हम यूज कर रहे हैं। वो रसूलों की बात कर रहे हैं, ईमानदारों की बात कर रहे हैं। तो जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। यानी कि आपके काम बता देंगे कि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप किसी की ऐबजोई करते हैं, आप घर में या बाहर झगड़ा करते हैं, ये साबित कर देती बातें कि हमारे अंदर डीएनए किसका है। चर्च ईमानदारों, आप अपने घरों में अपनों में आप कैसे रहती हैं? आपके कजन्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपको उनके साथ कैसा रवैया है? याद रखिएगा, खुदा के फर्जंदों में खुदा की जिंदगी होती है। खुदा के बेटे और बेटियों में उसकी जिंदगी होती है, उसकी नेचर होती है, उसकी सोच होती है। तो आज अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्या मेरी जिंदगी में यीशु मसीह है? जो उसका बेटा और उसकी बेटी है, वो तो शाही कहनों का फिरका है, उसके अंदर रॉयल ब्लड है, शाही कहनों का फिरका है। आप कोई कमजोर या रहे हुए लोग नहीं हैं। खुदा की जिंदगी, खुदा की नेचर, खुदा की शनाख्त हम में है। हालेलुया। पतरस अपने खत में लिखता है, हम खुदा के गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं, इसलिए हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो हमारे बाप को हमारी फिक्र है। माँ बाप देखें, पेरेंट्स होते हैं जब, तो माँ बाप को बड़ी फिक्र, स्कूल जाना है, इनको हमने चीज़ें देनी है, बुक्स लानी है, पेंसिल लानी है। कई बार रात को 12 बजे बच्चे कह दे ये चीज़ चाहिए। वक्ती तौर पे बुरा तो लगता है, गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर जाना पड़ता है। तो हम फिक्र करते हैं अपने बच्चों की। तो आप किसके फर्जंद हैं? क्यों जी? तो खुदा को आपकी फिक्र है। अगर आप जॉबलेस हैं, उसको फिक्र है आपको जॉब देना। अगर आप बेऔलाद हैं, उसको फिक्र है आपको औलाद देना। अगर आप किसी बीमारी का शिकार है, उसको फिक्र है
कि आपको शिफा देना। बीमारी से बात याद आ गई, एक बहन, जब लास्ट मंथ में हमने 25 डेज प्रेयर सीजन में हम गुजरे, वो रिपोर्ट्स भी लेके आई लास्ट, तो उसके कुछ प्रॉब्लम था उस लड़की बच्ची के, जवान थी लड़की, तो उसके रसौलियां थी काफी बड़ी बड़ी अंदर पेट में नीचे, और वो बड़ी मुश्किल में थी, तो फिक्र कर रही थी। तो एक दिन पास्टर नईम प्रसाद ने ऑयल और उस पे कपड़े पे दुआ करके कहा, जब जहां भी रखें आप, प्रॉब्लम है तो आप हील हो जाए, स्टडी कर, तो हम आपको गिफ्ट लेके देंगे। जोशुआ चर्च में आराम से नहीं बैठता, फ्राइडे जब प्रेयर मीटिंग में आता है वो भागता दौड़ता रहता है। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा आराम से बैठना तो आपको गिफ्ट लेके देंगे। वो उसी आराम से बैठा रहा चर्च में। तो वो प्रेयर मीटिंग के बाद जल्दी चल गया, मैं बाद में गया, तो मैं घर गया तो बच्चे कहते वो उस जोशुआ को गिफ्ट लेके देना। मैं क्या क्यों? कहते आज वो आराम से बैठा है। तो मैं किस में कौन सी बड़ी बात है। फिर मजबूरन मैं गया और बाद से वो डोरेमोन के एक छोटा सा शॉप खुली, तो वही मैं ले आया। तो यानी कि इंसान की मोहब्बत में क्या है? शर्तें हैं, डिमांड्स हैं। खुदा की मोहब्बत में कोई शर्त नहीं है। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है। रोमियो के खत के अंदर एक हवाला निकाल लें। रोमियो के खत के अंदर लिखा है 5वां बाब उसकी 5वीं आयत, यह हवाला जरूरी है। उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। यह हवाला बड़ा जरूरी है। बल्कि आगे पढ़िएगा, हमारे खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। खुदा की यानी कि खुदा की मोहब्बत कमजोरों के लिए है। और इसका जो ग्रीक में जो मीनिंग्स है, यानी कि जो मोहब्बत कमजोरों के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो तवानाई के बगैर हो, जिनके पास कोई वसाइल ना हो, जो उठने के काबिल ना हो, अगर कोई खतरा आ जाए वो भाग भी नहीं सकते। ये उन कमजोरों की यहां पे पालूस बात कर रहे हैं। और हालात, उनके जो हालात है वो रहमो करम पे होते हैं। जो गिरे हुए हैं वो उठ नहीं सकते, यानी कि कमजोर है, खुदा के गज़ब के नीचे है। खुदा इस सूरत हाल में एंटर्ड हुआ और हमसे मोहब्बत की, हमें ताकत बख्शी, हमें निजात बख्शी, हमें उठा लिया। हम जो बस्ती में थे उसने हमें उठाकर उम्रा के साथ तख्त पे बिठा दिया है। ये उसकी मोहब्बत है कमजोरों के लिए। जो चल नहीं सकते, खुदा उनसे भी मोहब्बत करता है। जो रूहानी तौर पर बस्ती में है, खुदा उनसे भी मोहब्बत करता है। हमें अपने में उसने शामिल कर लिया। जब हम कमजोर होते हैं तो हम रूहानी तौर पे कहते हैं कुछ संभालने वाला हो। अक्सर लोग कॉल करते हैं, भाई साहब दुआ करें, बड़ी रूहानी तौर पे नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, घबराए ना, इस हालत में भी खुदा आपसे प्यार करेगा। कई बार हम कहते हैं रूहानियों को खुदा प्यार करता है। हाँ करता है, लेकिन वो लोग जो रूहानियत की तरफ आ रहे हैं, खुदा उनको भी बहुत ऐसे ही प्यार करता है। आमीन। और जब हम कमजोर थे, खुदा की मोहब्बत ऐसी ही है। आमीन। जब हम बेदीन थे, हमारी जिंदगी में खुदा नाम की कोई चीज नहीं थी। जब हम दुश्मन थे खुदा के, अपने चाल चलन से खुदा से हम फिर गए थे,
लेकिन खुदा की मोहब्बत फिर भी आपके लिए है। खुदा फिर भी आपसे प्यार करता है। यह कैसी मोहब्बत है? इसके लिए एक यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हमारे एमफिल के हमारे स्कॉलर हमारे भाई जुवेद बैठे हैं, ग्रीक पढ़ के गए हैं, तो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पोते पौन। देख ले जरा भाई जुवेद, लफ्ज इस्तेमाल हुआ पोते पौन, यानी कि कैसी मोहब्बत के लिए। यह मोहब्बत, इसका मतलब है यह मोहब्बत किस मुल्क से आई है, इस मोहब्बत का ताल्लुक किस कबीले से है। इस मोहब्बत किसी यूरोप से या इंडिया से आई है, यह मोहब्बत ऑस्ट्रेलिया से या अफ्रीका से आई है। इस मोहब्बत का ताल्लुक जमीन से नहीं आसमान से है, जिसने आकर इंसान को अपने साथ मिला लिया है। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों, यह मोहब्बत बिल्कुल अजीब है, जिस मोहब्बत की आज रसूल यहां पे बात कर रहे हैं। हम तो रसूल का मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक मैसेज में 3 बातें होना बहुत जरूरी है। बाइबल जो मैसेज अब दे उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री, एप्लीकेशन और थियोलॉजी, फिर मैसेज की पकड़ होती है, मैसेज लोग के ज़हन समझ पाते हैं। तो ये खुदा की तरफ से है। इसे रसूल कहते हैं, देखो बाप हमसे कैसी मोहब्बत करता है। एक और हवाला देख लें, या थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको। कभी इस बात का शक ना करना कि खुदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता। इब्लीस हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में शक डाल देता है। हालात खराब हो हमारी जिंदगी, तो वो फिर ओवर टाइम लगाता है। गौर करें, जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें हो ना, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, कोई जॉब की प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस में लॉसेस हैं, तो दुश्मन अपनी छुट्टियां भी कैंसिल कर देता है। फिर हम पे वो ओवर टाइम लगाता है, वो और हमें रगड़ा देता है, हमें और पीसता है। खुदा के लोगों, इब्लीस उस वक्त आपको कहेगा, लुक, देखें आपके हालात खराब, आपको खुदा प्यार नहीं करता है। इब्लीस आपको आपके हालात की तरफ ले जाएगा। दुश्मन आपको आपके हालात की तरफ ले जाएगा, लेकिन खुदा के लोगों, इब्लीस आपको कहेगा, लुक, देखो, लेकिन खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आपने इब्लीस से कहना है, लुक एट द क्रॉस। इब्लीस से कहें, क्या सलीब पे मोहब्बत नहीं थी जिसके लिए मेरे यीशु ने अपनी बाहें खोल दी? ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसको आपका इस सलीब पे मोहब्बत झूठी थी।